हेलो गाइस, दिस इज़ योर गर्लप्रिया शर्मा। यार आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एमसीक्यू करेंगे। बेसिकली कल हमने वन शॉट पे पूरा चैप्टर सिर्फ 40 मिनट्स में रिवाइज़ किया था। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो को। ठीक यार, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। चलो सोच लो क्या आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा, सी क्या होगा। सोच लिया? लेट मी एक्सप्लेन यू द आंसर। बेसिकली आंसर होगा बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों होगा तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो यार, मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। एंड जब ये एयर में आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और इसके ऊपर लेट से अगर ये मेरा मैग्नीशियम का है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके सरफेस पे बन जाता है जो कि इसका फर्दर रिएक्शन मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से प्रिवेंट करता है। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन को आप क्यों रब करते हो? ताकि ये जो लेयर बन चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसे आप हटा सको। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप जब देखते हो यार आयरन, लोहे पे जब हम लोग पेंट वगैरह करने जाते हैं तो उस ऐसे कुछ तो ब्राउन कलर का लगा रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुर्चा। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं मुर्चा लग गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसे हम लोग बालू पेपर, सैंड पेपर लेके उसे हम लोग ऐसे मस्त एकदम रगड़ के साफ कर देते हैं और उसके बाद फिर उस पर हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? तो बेसिकली और वहाँ पे हम लोग पहले उसको रब कर देते हैं और फिर बाद में हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसी तरह मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप उसको जलाने से पहले रब कर रहे हो, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बन चुका है सरफेस पे उसको आप इरेज कर रहे हो, वहाँ से हटा रहे हो, तब आप उसको बर्न करोगे ना, तब तो वो रिएक्ट करेगा। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कि एयर से रिएक्ट करके ऐसा करता है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। पानी को गर्म करके आपको वाटर का वेपर, लेट से अगर हमारे पास ये कंटेनर में अगर पानी है और इसको अगर हम हीट करें, फाइनली हमारे पास कंटेनर लेट से वेपर आ गया, ये मान लो वेपर आ गया, तो अभी भी जो वाटर उसका फॉर्मूला तो H2O ही होगा और यहाँ पे जो वाटर उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। बेसिकली यार यहाँ पे क्या है कि आप देख ले रहे हो, जो वाटर है उसका ही फॉर्मूला H2O है और जो वेपर है उसका ही फॉर्मूला H2O है। तो क्या केमिकली इनके फॉर्मूले में कोई चेंज आया? इनिशियली भी तो यही था और फाइनली भी यही है। तो बेसिकली बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है, वाटर को बॉयल करके वाटर वेपर में जो आप जा रहे हो, ये एक फिजिकल चेंज है। पी से फिजिकल, सी से चेंज, तो लेट्स से हम लोग उसको पीसी बोल रहे हैं, फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? नॉट अ फिजिकल चेंज। कौन सा नहीं है पता है? मिस्टेक ये वाला होता है, तो जब भी पेपर है ना उसको अंडरलाइन कर लेना कि नॉट पूछा है कि नॉट नहीं पूछा है। ओके, सेकंड ऑप्शन इज कि यार मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर वेपर। आइस को मेल्ट करना, अभी यार जस्ट वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करा। अगर आप आइस को मेल्ट करके ऐसे पानी में भी कन्वर्ट करते हो तभी भी ये H2O ही है। सिर्फ आप स्टेट चेंज कर रहे हो, वाटर से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड सॉलिड से लिक्विड, तो बस आप फेस चेंज कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये एक फिजिकल चेंज है, समझ रहे हो? केमिकल चेंज ये नहीं है। देन वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। पानी में नमक का घोलना, ये भी यार एक फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम, क्या ये फिजिकल चेंज है? हेलो, नजरे स्क्रीन पर, क्या ये एक फिजिकल चेंज है? थिंक ऑफ इट। नहीं, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि मान लो आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो वो क्या होता है, उसका कंबशन करना मतलब बर्निंग करना उसकी, और वो क्या है? वो तो एक केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ की कंबशन मतलब बर्निंग, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम इज अ केमिकल चेंज, हेंस इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। सो आवर आंसर इज डी।
अच्छा सुनो, हमने ना इस एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन होमवर्क है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। ठीक है, तो क्या है कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक काम करते हैं, क्या पूछा है कि कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस, यही से पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग सारा सॉल्यूशन अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं। 2PbO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड gave CO2 lead solid plus CO2 गैस। ऑलराइट, तो यार देखो हमारे पास क्या है, लेड ऑक्साइड, ये क्या है, लेड। ध्यान से देखना, पहले अगर हम सिर्फ इस लेड की बात करें, समझ रहे हो, तो ये लेड जो है ये अकेले तो नहीं है, इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 0 ऑक्सीजन। तो 1 से 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में क्या करें कि हमारे पास 0 आ जाए, 1 में हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 आ जाए, -1, इतना तो आता ही होगा। तो यार ये एक तरीका है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, कि ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ना आए समझ तो, कि हमने 1 से एक माइनस करा होगा ऑक्सीजन को, तभी हमारे पास 0 आया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, माइनस करना। जैसे अगर हम किसी चीज़ अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस 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 माइनस, इसीलिए क्या हो गया, रिडक्शन। तो याद रखना PbO का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो, रिडक्शन। ठीक, तो कहाँ है यार, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग, जी बिल्कुल, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आते हैं, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए वो लेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, फिर यार बात करते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। यार बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 0। इसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 2। 0 से 2 तक आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा, मतलब हमें 2 ऐड करना होगा, मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ दादा, एडिशन हुआ। तो ऑक्सीजन का एडिशन ही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो ये ऑप्शन में क्या है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जी बिल्कुल हमने ये प्रूफ किया अभी। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या ये सही है, अभी तो बताया ना कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये स्टेटमेंट सही है। और आप एकदम खुश होके ये टिक करके आ जाओगे, और पता है आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। अब ये क्या हो गया यार, मैंने आंसर तो सही लगाया जी, आंसर आपने सही लगाया, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन आप गलत हो। ध्यान से देखना, ये मिस्टेक काफ़ी बारी हुई है, दैट्स वाई हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। देखो यार ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना कि पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। उसने क्या ऐसा बोला कि हमें करेक्ट वाला बताओ, नहीं, वो बोला है इनकरेक्ट, हमारे हिसाब से ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन आंसर हमें ये लगाना है, और ये आंसर नहीं होगा। अगर हम ये दोनों लगाते हैं ना, तब हमें आंसर जितने का भी, जितना मार्क्स का होगा वो मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये लगाने पे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यार आंसर क्या होगा, मैंने बोला ना आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यार क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। तो यार देखो ना यार, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एशन मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक चीज़ मैंने बताया था कि आप ऑक्सीडेशन में O2 का एडिशन तो करते हो, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है आपका, अगर आप इसको आप रिमूव कर रहे हो ना, उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं।
ठीक है, आई थिंक इतना तो पता होगा, है ना। देयर इज़ नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। तो यार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। द फॉलोइंग, आई एम सॉरी, या सो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये किसका एग्जाम्पल है। तो यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4NH3 + 5O2 हमको ये और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले ना यार मैं बताऊँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा क्यों है तो इसके पीछे कंसेप्ट है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो तुम देखो ना यार, जो NH3 है ना वो NO में जा रहा है, इसके पास ऑक्सीजन था पहले नहीं था, लेकिन अब इसके पास एक ऑक्सीजन है। तो हुआ क्या, आप बोलोगे यार हुआ तो एडिशन किसका, ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूँ इसकी, मेरे पास था O2, वो कन्वर्ट हुआ, O2 जो था आपका कन्वर्ट हो गया H2O में। इसके पास इनिशियली कितने ऑक्सीजन थे, कितने ऑक्सीजन थे, 2, इनिशियली 2 ऑक्सीजन था। इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 1। तो 2 से 1 हुआ मतलब ऑक्सीजन कम हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब आप देखो ना, ये ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में हो, उसी को तो हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यार बात करते हैं, ये ना यार इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ना, और रेडॉक्स भी है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों है, तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट में आप देख सकते हो NH3 + 5O2 में हमारे पास 4NO + 6H2O मिला। तो ये जो H है ये O के साथ आ गया और यहाँ का एक O इस N के साथ चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रेडॉक्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, अब यार आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को ऐड करते हो Fe मतलब आयरन के साथ, तो क्या होता है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा डाइल्यूट HCl और Fe फेरस रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या मिलेगा। तो पहले यार देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो फेरस होता है मतलब आयरन होता है, उसकी रिएक्टिविटी तुम्हारे हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, है ना, कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो उस बेसिस पे हम बताते हैं कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। फिलहाल इतना जान लो कि फेरस जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन है उसको वहाँ से डिस्प्लेस करके Cl के साथ निकल लेगा। ठीक है, तो बना देगा FeCl2 ऑलराइट, ये एक्वस होगा। और हाँ जी, साथ में तुम्हें H2 गैस मिलेगा। गैस को ऐसे एरो ऊपर की तरह बना के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, हाँ फाइन। तो यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2, ये 2 चीज़ आपको मिला है। ठीक, तो क्या ये सही है, जी बिल्कुल ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस मिल रहा है, नहीं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं यार रिएक्शन तो हो रही है, वो भी कौन, अच्छा हाँ ये रिएक्शन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, बोलेगा कौन किसको रिप्लेस किया, तो आप बोलोगे फेरस मतलब आयरन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये कुछ जैसे एक क्वेश्चन करते हो ना, उसके 2-3 सब क्वेश्चंस खुद से बना लिया करो और उसको फिर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो मतलब बेसिकली क्वालिटी जो होती है यार वो तुम्हारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से। कहने का ये मतलब है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आपने करा, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं इसका आंसर करके, मैंने 100 क्वेश्चन करे और मैं जल्दी जल्दी बस उसका आंसर टिक कर करके आगे बढ़ते जा रहे हो। मतलब मुझे इससे मतलब है कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। एक बच्चा ऐसे पढ़ता है, ठीक, एक बच्चा जो कि 100 नहीं बल्कि लेट से 40 क्वेश्चन लगाता है, लेकिन वो क्वेश्चन करता भी है और उसका आंसर भी करता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो गलत क्यों हुए, वो रॉन्ग क्यों हुए, वो इस पे काम करता है। तो
अभी देखो ना यार, तो इसके हिसाब से उसने इसने बस 100 क्वेश्चन किए और इसने कितने क्वेश्चन किए, इसने किए 40 के साथ साथ 40 इंटू 3, समझ रहे हो ना, मतलब इसने लगभग 160 क्वेश्चन कर दिया, ऐसा आप बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो क्या कहने का सेंस है, कहने का सेंस ये है कि आप स्मार्टली काम करो और क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दो क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो यार क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो बोल रहा है कि सबस्टेंस एक्स इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या है? अरे तुम्हारे एक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है कि एक कंपाउंड है या बेसिकली एक सब्सटेंस है एक्स, है ना, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाइट वॉशिंग में, एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। ये कैसे मिलता है? ये ऐसे मिलता है कि जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हो, लाइमस्टोन को आपने हीट करा, हीट कैसे, ऐसे डेल्टा से दिखाते हैं इसको, मतलब ट्रायंगल बना के इसको हम लोग हीट बोलते हैं। तो यहाँ से हमने लाइमस्टोन को हीट करा तो हमें एक्स मिल रहा है, और एक्स किस काम में आता है? एक्स आता है हमारे वाइट वॉशिंग में। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ पे एयर भी होना चाहिए। अब थोड़ा सोचो ये क्या होगा। तो यार देखो, लाइमस्टोन किसे कहते हैं पता है? लाइमस्टोन किसे कहते हैं नहीं पता? कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। जब भी आप इसको हीट करते हो, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। ये रिएक्शन हमने जो पिछला वाला जो अभी किया था, क्या बोलते हैं, लेक्चर 1 शॉट में 40 मिनट्स में, आप समझो ना यार, हमने मैक्सिमम चीज़ें 40 मिनट्स में कवर कर दी है, ठीक है। तो इसको हमने हीट करा, हमें क्या मिल रहा है? CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम लोग, मतलब बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, हमने उसको हीट करा और हमें ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। CaO को क्या बोलते हैं यार? यही तो है अपना वाइट वॉशिंग में यूज़ होने वाला पदार्थ, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो यार 2-3 चीज़ आप याद कर लो। अभी मान लो अगर पहले नहीं आता तो छोड़ो, बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखने के बाद भी याद ना रहे, ठीक है, वरना रिग्रेट होने वाला है पक्के से। CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम लाइम स्टोन, ठीक है। अगर मेरे को बोले CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है यार? इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, ठीक, सही है। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al से हमें Al2O3 + 2Fe मिल रहा है। पूछ रहा है एवब रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है कॉम्बिनेशन होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिकम्पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो इस पर विचार करते हैं। 1 मिनट या सो यार देखो, हमने क्या बोला यहाँ पे Fe2O3, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो Al है ना, ये आया यहाँ आया, ऐसे 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 निकल लिया, तभी तो ये Al2O3 बना रहा है और ये 2Fe बच गया। मतलब आप देख, इतना पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है फेरस से, ठीक है। अब बोलोगे यार अभी ये कैसे याद होगा? तो अभी मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आती है ना, तो उसको अब यूट्यूब पे सर्च कर लो या तो गूगल पे देख लो, मिल जाएगी, उसको याद कर सकते हो। अपने काम वाली याद करना, ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरा याद कर लिया, ठीक है। तो यार यहाँ पे देख रहे हो इसको, बेसिकली वैसे तो कॉमन सा सेंस है कि यार ये Al यहाँ था और यहाँ Fe था इसके साथ, अब Al इसके साथ हो गया और Fe अकेले, तो जाहिर सी बात है इसने Al ने Fe को डिस्प्लेस किया होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यार नंबर 9 पे है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी जब तुम पास करते हो तो तुम्हारा वाटर जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का टूटना क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि याद रखना, ये जो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट आता है वो होता है H2 + O2, ये पूछ सकता है तो याद होना चाहिए। और ये कहाँ मिलता है? तो यार ये H2 कैथोड पे मिलता है, O2 एनोड पे मिलता है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार कि इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड आर। तो तुम्हें पूछ रहा है कि जब आप
रिएक्शन कराते हो किसका किसका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 विथ बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaCl2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यार, प्रोडक्ट देखो यार, ये Ba और ये एक साथ जुड़ जाएंगे, BaSO4 प्लस 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 HCl, ये और ये साथ में हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यार ये जो BaSO4 है ना, इसी की मिलती है हमें PPT वाइट, मान लो ये ऐसे वाइट लिखा हुआ है, दिस इज़ वाइट PPT। ऑलराइट, तो आंसर क्या होगा यार, आंसर होगा बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट की वजह से तो वाइट है यार। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से क्वेश्चन है यार, सॉरी थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो गया। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, जो कि दो के दोनों लोग, तो यार ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था कि ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हो कि AB प्लस CD गिव्स यू AD प्लस BT, मतलब ये AB और CD जो है ना, ये AD के साथ सही हो गया तो AD बन गया, और ये बच्चा B, यहाँ से बच्चा C, यहाँ सेटल हो गए तो ये BC बन गया। तो जो मतलब म्यूचुअली हुआ, जो भी हुआ, मतलब कि दो के दोनों ने अपने अपने आयंस को ट्रांसफ़र कर दिया, समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो, इसको आप बोलते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन आर इजी यार, बट हाँ एक सब बार सारे कंसेप्ट पढ़ लिए रहोगे तो सचमुच इजी लगेंगे और सही भी होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब जो कि हीट रिलीज करे, ध्यान से देखना। द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, यार मैंने थोड़ा सा कम टाइम लगे इसलिए मैंने यहाँ रिएक्शन पहले से लिख डाली है, देख सकते हो कि द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, तो वाटर प्लस क्विकलाइम इज CaO। मैंने बताया था क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, और लाइमस्टोन कैसे कहते हैं पता ही होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को रिवाइज करते रहो। सो वाटर प्लस क्विकलाइम गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। ठीक है, ओके। फिर यार आता है ये एक तो पक्के से ये एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो यार एसिड याद रखना, जब भी एसिड का डाइल्यूशन करते हो वो एक्सोथर्मिक होता ही है, तो ये भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखो यार, मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन अच्छे करो, तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, क्या हम तरीका जो A है उससे करते हैं या तरीका B से करते हैं, एडिंग वाटर टू एसिड। ये हमारा टेस्ट ट्यूब में मान लो एसिड है, तो क्या हम इसमें पानी ऐड करते हैं, या हमारे टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, हम इसमें एसिड ऐड करते हैं। आपको दोनों में से कौन सा सही होगा ये चीज़ बताना है, ठीक है, या इनफैक्ट अभी तुरंत सोचो। तो एज आई टोल्ड यू डाइल्यूशन कैसे करते हैं वो तुम्हें बताना है कि एडिंग वाटर टू एसिड, हम एसिड है हमारे पास, ठीक है, एसिड पहले से है, क्या हम उसमें पानी ऐड करें पूरा कैसे से, या फिर हमारे पास पहले से पानी है उसमें हम एसिड ऐड करें। तो यार अगर तुम्हारे पास एसिड है और उसमें तुम अगर और पानी डाल दो तो वो बूम बाम हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा धमाका हो, मतलब ऐसे धमाका नहीं बट हीट काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और वो तरीका भी नहीं है सही से, वो एक अनसेफ तरीका है। इसलिए अच्छा तरीका होता है कि आपके पास अगर पानी है ना तो उसमें आप एक बूंद मतलब बूंद बूंद कर करके आप उसमें एसिड ऐड करके एसिड को डाइल्यूट करो, ये तरीका होता है द प्रॉपर वे, है ना। तो यार तो आंसर क्या हो रहा होगा इसका, तो इसका आंसर तुमने कहा रिएक्शन ऑफ वाटर, ये भी सही था, और ये भी सही, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो यार जब भी तुम्हारे पास पानी है, इवेपोरेशन में तो तुम लिक्विड से गैस में जा रहे हो, तो तुमको उल्टा हीट ऐड करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अब यार क्वेश्चन नंबर 13, द रेस्पिरेशन प्रोसेस, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग glucose undergoes slowly process combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind। वो ये पूछ रहा था रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज during which
Glucose undergoes slow combustion by combination with oxygen in the cells of our body to produce energy as a kind of। देखो यार, तो हमने तुमको एक चीज़ बताया था कि हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 और उसमें मैंने O2 को रिएक्ट कराया था ने, जैसे बेसिकली सांस ली थी और हमारा जो बॉडी का अंदर का ग्लूकोज होता है वो टूटता है। तो वो टूटेगा किस में, तुम देखोगे तो यार वो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साथ में हमें मिलता है, पता है क्या, एनर्जी। और यही एनर्जी है जिसकी हम अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ हुई मतलब हीट रिलीज़ हुआ, अगर हीट रिलीज़ हुआ तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, बात ख़त्म। चैप्टर नहीं ख़त्म है, बात ख़त्म हुई थी, मतलब उस क्वेश्चन की, है ना, कहाँ जा रहे हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O को तूने हीट करा, हीट नहीं बोलूँगी मैं इसको, बेसिकली एल से दिस इलेक्ट्रोलिसिस तुमने इसकी करी, तुम्हें क्या मिलता है 2 टाइम्स ऑफ H2 + O2, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। तो तुमने बोला ना कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और यहीं पे ऑक्सीजन कितना है, ये 1 है, तो 2:1 आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो यार ये देखो, ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस रिएक्शन पर लिख लो। यहाँ मैंने लिखा है H2 + O2 गिव्स यू H2O लिक्विड। तो H2 और O2 और गिव्स यू H2O, तो H2 जो है वो गैस फॉर्म में था, O2 गैस में है, और ये तुमको लिक्विड दे रहा है, समझ रहे हो, लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ दे रहा है, मतलब लिक्विड फेज़ में हमें ये चीज़ दे रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट इक्वेशन है। अब देखो ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, H2 गैस O2 गैस, तो ये H2 O2 गैस और ये रहा जी परफेक्ट, बस काम खत्म जी, आंसर आ गया जी आपका। अब यार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन से रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप मेरे को वो दसो। तो बोल रहा कौन सा कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन पता है ना क्या होता है, A + B से हमें ABS से जोड़े से मिल जाए। तो देखो 2KClO3 को अपन ने हीट करो, ये चीज़ मिला, तो ये तो यार टूट रहा है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। फिर यार दूसरे नंबर पे आता है MgO + H2O, जी बिल्कुल, 2 मिल के 1 मिले, 2 से 1 बने, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, है ना, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी 2 से 1 बने, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी बात करोगे ना तो तुम देख रहे हो जिंक जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि कौन कौन सा आंसर होगा, तुम देख सकते हो 2nd एंड 3rd, और क्या ही है 2nd एंड 3rd, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। यार रेंसिडिटी मैंने बताया था कि जैसे लेट से हम लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, कोई भी सामान बाहर रख देते तो या उसमें क्या होता है, एक अजीब टाइप की बदबू सी आने लगती है, तो जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। होता क्या है ना, वो जो भी चीज़ें ऑयली या फैटी होती हैं ना, वो एयर मतलब कि आप बोल सकते हो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, और जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा मिलता है जो कि बहुत बुरा महकता है, उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बेसिकली। तो अब इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हम लोग लेज वगैरह जो भी होते हैं उनके पैकेट में पड़ा रहता है, इसीलिए। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, जी बिल्कुल हो गया। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जी बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रख दिया तो हमारा फूड काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, तो इसका आंसर जी ऑल ऑफ दीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अच्छा, तो अब तुम्हें यहाँ पे बताना है ऐसा क्यों होता है। तो यार ये मैंने रिएक्शन यहाँ लिख डाली है पहले से ही, जस्ट फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। अब देखो AgCl हमारे पास है, जो कि ये रिएक्शन पता है याद होनी चाहिए पहली चीज़, अदरवाइज़ तो पता चला बोलोगे कंसेप्ट आ रहा है रिएक्शन नहीं आता तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, याद करो इसको। तो यार देखोगे AgCl वाइट कलर का होता है, तो इसको अपन ने लाइट दिया HMU जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, Ag अलग आ जाएगा, Cl2 अलग आ जा रहा है, ये ग्रे कलर का है, ठीक है। तो Ag जो है वो ग्रे मेटल की तरह, मतलब सिल्वर मेटल जो ग्रे कलर का होगा, और AgCl एक वाइट पेपर्टी बन जाती है। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहा है, जी बिल्कुल वही तो डिकम्पोज हो रहा है। तो सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के सब्लिमेशन हो रहा है, नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन, हाँ जी बिल्कुल। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यार ये देखो ना, AgCl से कहाँ जा रहा है, Ag। एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन इस नंबर से चेक करने का। तुम्हें पता है हैलोजेंस का क्या होता है,
हैलोजेंस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है जनरली? 1 होता है, -1 होता है। तो हमने एक तरीका पढ़ा था कि ये A है, ये B है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और हम फॉर्मूला बनाते थे हम बनाते थे A3B2, ठीक है, याद है? यहाँ पे इसका तो -1 है, लेकिन ओवरऑल इस पर क्या है, कोई चार्ज है इस पर? नहीं। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? x। इसको AG को ले लिया अपन ने x, तो AG को अपन ने x ले लिया। अभी देखो x -1 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो x इज इक्वल्स टू +1। तो अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में जो AG सेल था इस पे कितना था? +1। फाइनल जो ये बना उस पर कितना है? 0। तो क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ? नहीं। ऑक्सीडेशन शुरू कर? नहीं। तो मुझे क्या लग रहा है, फर्स्ट और थर्ड आंसर आना चाहिए। तो फॉर्मेशन दिस ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ यार। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू, कौन सा लॉ सेटिस्फाई करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन को या बेसिकली केमिकल इक्वेशन को? तो आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन वाली जो लॉ है ना, कि बेसिकली रिएक्शन जो हुआ है उसके पहले का टोटल मार्क्स बाद के टोटल मार्क्स के बराबर होगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहे हैं यहाँ पे, और क्या। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from। देखो फेरस सल्फेट ये है, रियल वाला यही है, FeSO4.7H2 को अगर अपन ने हीट करा तो ये पूरा पानी निकल जाएगा, सिर्फ FeSO4 आएगा। फिर से हीट करा, इसलिए बोला स्ट्रांगली हीट, मतलब 2-3 बार हीट कर रहे हो। फिर से हीट करा तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 + SO3 आया, और यहाँ तो पानी है ही। तो यार इनिशियली ये चीज़ किस कलर की थी? ग्रीन, बट फाइनली कौन सी कलर हो गई है? येलो। तो ठीक है, ग्रीन से चीज़ें येलो हुई हैं, याद रखना यार, ग्रीन से येलो, ग्रीन से येलो, है ना? पूछ सकते हैं, फिर ये मत बोलना कि पढ़ा ही नहीं है। अब यार क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि व्हाट डज द सिंबल ऑफ AQ रिप्रेजेंट? यार कि ये होता है एक्वस, ठीक है। और यार यहाँ पे सेशन हमारा बेसिकली एंड होता है, बिकॉज इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 17 क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, ठीक है, ये लेक्चर देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट रहेगा यार, इसको शेयर कर देना प्लीज़, लाइक, ये सब तो पता ही होगा, सब्सक्राइब, ठीक है। तो यार ये है, और ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।